कुछ है, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहना चाह रहा है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या है। तो आप सुना से दीजिए अगले 5-7 मिनट आपकी। ठीक, चलो शुक्रिया, बढ़िया। नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। क्या बात है। तेरे सब्र का इंतहा बहुत से लेंगे, तेरे सब्र का इंतहा बहुत से लेंगे, तेरी खामोशियों को तेरी कमजोरी समझेंगे, अभी खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है, अभी खामोशियों के पीछे की ज्वाला बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। बिन मेहनत मिली सफलता पीतल है, बिन मेहनत मिली सफलता पीतल है, अंदर से शीतल बाहर से कमजोर है, अभी सोने को कुंदन बनना बाकी है, अभी सोने को कुंदन बनना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, जो सोच लिया तूने समझो पा लिया, सफलता की ओर कदम तूने बढ़ा लिया, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, क्या फिक्र तुझे अभी पूरा जहां बाकी है। आज हमारे इस करेली नगर के यूसी मास शाखा के संचालक सर नवीन चौबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों के माता पितागण एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों, छोटे छोटे प्रिय भाई और बहनों, अच्छा आज इस मंच पर अगर मैं आपसे बड़ी बातें करूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और मुझे मेरे आप ही को सुनाना है क्योंकि आपके माता पिता ऑलरेडी वो देख चुके हैं। ठीक है, तो मुझे सिर्फ आप ही को सुनाना है, इसलिए आपसे भी छोटी छोटी बच्चों जैसी बातें करनी पड़ेगी। जैसा कि मेरे परिचय में बताया कि नवीन सर ने, और जो नहीं बताया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा 10th क्लास तक कार्मेल स्कूल करेली से पास की, उसके बाद 11th 12th पीडीएस स्कूल से, प्रेमा देवी खड़े इंग्लिश स्कूल आप सभी जानते हैं। इसके बाद थोड़ी हायर एजुकेशन के लिए मेरा इंदौर में दाखिला हुआ, आईपीएस कॉलेज इंदौर। फिर उसके बाद कुछ और अच्छी पढ़ाई करने के लिए मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया सीमेट का, उसमें मेरे कुछ परसेंटेज अच्छे आए तो उस कारण मुझे अधिशासकीय कॉलेज इंदौर में मेरा दाखिला हुआ, जिसका नाम है HDSITS कॉलेज इंदौर। और अभी भी उससे और अच्छी पढ़ाई करने के लिए मैं MBA के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी तैयारी करूंगा 1-2 साल, और इसके बाद लगभग 5 साल बाद ऐसी प्लानिंग है, अभी क्लियर नहीं है, कि नगर में और पूरे जिले का सबसे बड़ा उद्योग बसखेड़ा में डालने की प्लानिंग है, जिसमें नो प्लास्टिक ओनली पेपर का मटेरियल का प्रोडक्शन है। तो अभी सर ने, हालांकि मेरा ध्यान यहाँ हुआ था, मैं उसको बुला रहा था, मैं वॉशरूम जा रहा था, पीछे कुर्सी की व्यवस्था में लगा था, लेकिन मैं सुन सब रहा था जो सर ने बोला। तो अभी सर ने बोला था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं सक्रिय हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि सक्रिय आदमी को सब चीजों में रहना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ तो अपनी एजुकेशन में भी सक्रिय हूँ, अपने व्यापार में भी, 3 जगहों का व्यापार है मेरा, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी, धार्मिक कामों में भी और सामाजिक कामों में भी। तो आदमी को बीच में रहकर सबका ही सक्रिय होना चाहिए, ऐसे क्लॉकवाइज, एक चीज किसी को नहीं बनाना चाहिए। सर ने एक चीज बोली थी कि मुझे उससे नहीं लेना देना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का सपोर्ट करता है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 4 में से 2 वर्ग कर चुका हूं। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहीं भी बीजेपी या हिंदू मुसलमान नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं ज्ञान के मंदिर में खड़ा होकर, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ज्ञान के मंदिर में खड़ा हूँ यहाँ पे, आप सभी बच्चे हो, मैंने 2 वर्ग किया लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना। सिर्फ वहां पे क्या सिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी बात करें, क्योंकि सर ने वो बात निकाली थी, मैं तो सर को मना कर देता कि ये बातें ऐसे मंचों पर साधारण नहीं की जाती है। सिर्फ अगर सर ने एक चीज और बोली थी, रफ एंड टफ बनाओ, तो रफ एंड टफ तब बनोगे आप जब आप संघ के वर्गों में जाओगे। मैं आप ही को फोकस कर रहा हूँ, अभी तो खैर आप लोग बहुत छोटे छोटे हो, अभी तो आप सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन इन फ्यूचर 10वीं के बाद 12वीं के बाद जब संघों के वर्ग में जाओगे तो आपको माँ बाप रफ एंड टफ बनाना अपने आप बन जाओगे, क्योंकि मैं खुद अपनी बता रहा हूँ। तो
आज हम देख रहे हैं कि सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं कुछ गीता भवन इंदौर में, मैं भी वहीं पे रहता हूँ। तो ये यूसी मास क्या है? 5 अक्षरों से मिलकर एक बना शब्द यूसी मास। ये सिर्फ यहाँ पर 4 दीवारों के अंदर हम यहाँ पे 50-60 लोग बैठे इतना नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में, विश्व की बात करें तो वहां पे 75 से 80 देशों में इसकी शाखाएं लगती हैं। मतलब 75 से 80 देशों में यूसी मास है और लगभग 6000 सेंटर यूसी मास के निरंतर चल रहे हैं पूरे विश्व में, जिसमें कि 2000 सेंटर सिर्फ हमारे भारत देश में है और पूरे विश्व में 10,000 शिक्षक हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं और लगभग 2.5 मिलियन यानी मान के चलो 3 अप्रोक्स मिलियन छात्र यूसी मास को पढ़ रहे हैं। सर ने एक चीज और बोली थी कि मैंने पूरा यूसी मास नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 सेमेस्टर तक किया था सर। ये मेरी जिंदगी की अभी तक की सबसे बड़ी गलती है जो मुझे याद भी अब तक की। खैर मुझे सर को भी नहीं पता मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो अभी तक, हालांकि उम्र भी ज्यादा नहीं है मेरी, सिर्फ 23 साल का हूँ, तो जो मैंने देखा है वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ वो बल्कि ना। तो मैंने सिर्फ 3 सेमेस्टर यूसी मास किया, 5 छोड़ दिए क्योंकि मैं पढ़ने में हमेशा से सामान्य विद्यार्थी था, कहते हैं एवरेज। टॉपरों की लिस्ट में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं था। अब भले कुछ समय बदल गया है, लेकिन मैं एक सामान्य व्यक्ति था, सामान्य विद्यार्थी था और घर वालों फोर्स कर करके मेरे को यूसी मास में भेजाते थे कि जाओ वहां पे तुम इंटेलिजेंट बनोगे, तुम्हारा माइंड तेज होगा। उस समय मैंने सीरियसली नहीं किया क्योंकि उस समय आप लोग को ही पता होगा कि पढ़ाई का भी लोड रहता है, आप लोग ये समझते यूसी मास भी जाओ हफ्ते में 2 दिन। यूसी मास करना बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस करना कठिन है। अगर आप यूसी मास पूरे 8 सेमेस्टर तक कर लोगे, इसके बाद अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। मेरी गलती, मैंने 3 सेमेस्टर किया, मेरे को थोड़ा सा आता है, 1, 5 ऐसे ही ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन अभी आता है। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करिए, हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 1 दिन बैठना, इससे ज्यादा मत बैठना। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई सिर्फ 12वीं तक है तो आप भूल में हो। 12वीं तक पढ़ाई आपकी बहुत इजीली चलेगी, क्योंकि मैं तो खुद इंदौर में पढ़ रहा हूँ, मेरे को सब मालूम है। 12वीं तक पढ़ाई बहुत ईजी है, 12वीं के बाद आपको समझ में आएगी पढ़ाई किससे कहते हैं। लोग कहते हैं कॉलेज में चली जाएगी जिंदगी इजी, ऐसा नहीं होता। कॉलेज में सबसे ज्यादा चांस होते हैं फेल होने के, और पढ़ाई इतनी कठिन होती है और आपको वहां पे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, और आप फिर दूसरे जगह चले जाते हो, दूसरी जगह रहते हो, खाना अच्छा नहीं मिलता, तो यानी आपको चौतरफा से, मतलब कहें तो चारों तरफ से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बीच में आप होते हैं। यार अभी बहुत बात की बात है, मेरे हिसाब से तो 15 साल से ऊपर आपको कोई होगा नहीं, क्योंकि इस पूछे में 12 से 13 साल तक पढ़ रहे हैं। यही एज क्यों चुनते हैं? क्योंकि इस एज में ही दिमाग का विकास होता है। कुछ आपको अगर मैं साइंटिफिक इसके बारे में बताना चाहूंगी क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं एक बच्चे के लिए, तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन, इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेंथ मेमोरी, प्रमोट क्रिएटिविटी, enhance judgment, enhance application, enhance reasoning, boost self confidence, improve self discipline, better problem solving capability। जितने पूरे, और ये तो मैंने सिर्फ 10 बताए हैं, मेरे को ऐसे 20 और मालूम थे, मैंने 10 अलग कर दिए कि लंबा हो गया। इतना विद्यार्थियों के लिए सुनना बहुत कठिन होता है, बोलना हम लोगों के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोग को सिखाया गया है कॉन्फिडेंस भी बोलना। ठीक है, तो इतने सब यूसी मास के बेनिफिट्स हैं, और ये है आप जब 8 सेमेस्टर कर लोगे तो आप खुद को ये पता चल जाएगा। जब मैं इटारसी में था, सर का फोन आया था कि 2 शब्द कहने के लिए तुमको हमारे सेंटर में आना पड़ेगा। हमने सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो आपकी बच्चे हैं, आप ही ने हमको पढ़ाया है, हम जरूर आएंगे। सर ने ये नहीं बताया कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो ये जो मैं पढ़ रहा हूँ खुद से बोल रहा हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आज मैं देखता हूँ, जैसे अगर मैं, मेरे घर में भी बहुत सारे 10th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरी बहन है, तो मैंने देखा मोस्टली मार्कशीट पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आप लोग भी देखते हो कि मेरे को 90% बनाना है, 85 बनाना है, 95 बनाना है, और किसी को तो 100 बनाना है। ये 1 पॉइंट कम हो जाए 99.99 बनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमको बनाना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मार्कशीट बना लेना अपने जीवन का एक उद्देश्य मत बनाना।
क्योंकि देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये इसमें कहीं नहीं लिखा, देख लो कहीं नहीं लिखा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैंने मार्कशीट बनाने में कभी मेहनत नहीं की, मैंने खुद को बनाने में मेहनत की। खुद को कब बना पाऊंगी आप? यार अभी तो आप सिर्फ पढ़ो, अभी तो आपको सिर्फ पढ़ना है। आप धार्मिक कामों में भी उतने ही अग्रणी रहो, सामाजिक कामों में भी रहो, अपनी पढ़ाई में भी रहो, और हो सके तो पापा की दुकान है तो दुकान पे भी बैठो। मेरे पापा यही कहते थे, ना तुम अभी सही से पढ़ रहे हो ना दुकान पे बैठ रहे हो। खैर आपकी थोड़ी स्थिति दूसरी है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सब चीजों को साथ में लेकर चलो। अब हम बात करते हैं कि सर ने कहा था मेरे से फोन पे कि जो तुम धार्मिक और सामाजिक काम करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताना। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक कामों की, देखो दोनों एक अलग शब्द है, सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक कामों की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक कामों में क्या आता है? गरीबों की सहायता करना, गौ सेवा करना, और जो पशु है इनकी मदद करना। यहाँ पे कितने बच्चे हैं, हाथ खड़ा करके बताओ, जो अपना जन्मदिन मनाते हैं ऐसा? ऑलमोस्ट सब होते होंगे, ठीक है। और उनके माता पिता, अच्छा वहां भी बच्चे बैठे, उनके माता पिता भी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे अब नीचे कर लो, ऐसे वो बच्चे हाथ उठाओ जो अपना जन्मदिन गरीबों के बीच में मनाते हैं। वो बच्चे हाथ उठाओ। देखो अभी जन्मदिन सब मनाते हैं, पीछे तक वहां पे सब मनाते हैं, लेकिन इनमें से एक भी बच्चा नहीं है जो अपना जन्मदिन गरीबों के बीच में, उनके बीच में बैठकर उनको मीठा खिला के बनाए। कोई नहीं है ना? ये करना चाहिए। मेरे दोनों बच्चों का जन्मदिन नियर बाय दिवाली पड़ता है, 6 नवंबर एंड 10 नवंबर। तो बेसिकली हम लोगों का एग्रीकल्चर का काम है, पास में गांव है बंदेश्वर। तो जो हमारे यहाँ जितने भी हमारे काम वाले हैं, पूरे मिलाकर ऑलमोस्ट 50 लोग हो जाते हैं। तो उनके बीच में हाँ मेरे बच्चे नहीं जाते हैं, पर हम लोग जाके उनको खाना पीना जो भी रहता है, स्वीट्स भी देंगे उनको, सबको बुलाकर। तो ऐसा नहीं कि कभी होटल में मनाने जा रहे हैं, या अगर कभी जाते भी हैं जबलपुर या कहीं, तो पहले उनको सबको देके या वहां से आके उनके यहाँ लाके देन नेक्स्ट डे उनके बच्चों को देंगे, उनको देंगे। यही है मेरे बच्चों के साथ। अब ये करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये करना जरूरी भी है। अब कह रहे हो कि दोनों बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। आप अपना जन्मदिन घर पर भी मनाइए, मनाना भी चाहिए, केक भी काटो। आजकल लोग कह रहे हैं केक मत काटो, काटना भी चाहिए, ठीक है, मजा आता है केक काटने में, ठीक है, लेकिन मोमबत्ती मत हो। आजकल मनाना गाना चल रहा है, बुझ जलाओ, ठीक है। तो जन्मदिन घर पे भी मनाओ, केक भी काटो, लेकिन हमें अपना जन्मदिन उनके बीच में भी बनाना चाहिए जिनके पास कुछ नहीं है। दुआएं मिलती हैं, कभी मना के देखना। अभी मेरा 24 फरवरी को मैं मनाऊंगा, स्टेशन पे हो, अगर इंदौर में ना तो वहां पे वृद्धाश्रम जाऊंगा, वहां पे अनाथ आश्रम, वहां पे जाऊंगा, सब कहीं। तो मनाओ, आपको मजा आएगा, आप कुछ अच्छा फील करोगे, और फोटो खींच के डालो जरूर। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं दिखाने के लिए काम नहीं कर रहा, मैं जागरूक करने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर आप फोटो खींच के डालोगे तो आपके 4 दोस्त देखेंगे। स्टेटस देखते हो, कितने लोग देखते हैं बताओ? व्हाट्सएप का स्टेटस डालते होंगे, कितने लोग देखते हैं? हाँ, कितने लोग देखते हैं बताओ? कोई भी बताओ, बोलो बोलो बोलो। देखते हैं ना, 50 देखते होंगे। 50 में से अगर 2 ने भी वो फॉलो कर लिया ना, तो समझ लो काम हो गया, काम हो गया। तो हमें ये भी करना जरूरी है। तो दूसरी हम बात करें कि आप लोग गौ सेवा तो कर नहीं पाओगे, तो रोटी तो दे सकते हो। जो यहाँ पे गली में जो कुत्ते घूमते रहते हैं, इनको अपन मार देते हैं चक्कर में, ठीक है, उनके अंदर जान नहीं है, वो मुंह से नहीं बोल पाते, दिल से दुआएं देते हैं, उनकी दुआएं ही मुझे लगती है। तो अपन उनको बिस्किट दे सकते कि नहीं दे सकते? अरे जोर से बोलो, यूसी मार्क्स के स्टूडेंट को दे सकते हो ना? बस अभी इतना ही करो, इससे अलग बड़े हो जाओगे ना तब करना, तब हम बता देंगे क्या करना है। और इस बीच में अगर ये काम करते समय कभी भी कोई दिक्कत आए, या कोई रोक रहा है या कुछ कर रहा है, तो सर के पास मेरा नंबर है, फोन लगा देना, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप कोई काम अच्छा करते हो तो 4 लोग आपको रोकने वाले मिलेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे, आपको पीछे करेंगे। अच्छा काम करोगे तो उनको इग्नोर करके हमें अच्छा काम करना है। अब थोड़ी अगर एजुकेशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है
एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ही सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मन मस्तक और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो। यही सफल होने का तरीका है। मतलब क्या है इसका मतलब, मैं आपको सीधा सिंपल बताता हूँ। ये माँ बाप के लिए भी ये चीज थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा कि सुने। इनमें से कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर बनना है, एक कितने बच्चे इंजीनियर बनना है, कुछ होंगे जिनको IAS IPS बनना है, या कुछ भी जिनको व्यापारी बनना है। तो आपको अगर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको मैथ साइंस लेना है, तो आप मैथ साइंस लीजिए। क्योंकि अक्सर होता है, मेरे दोस्त भी कुछ कहते हैं, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, मेरे कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे को मैथ साइंस नहीं दिया, कॉमर्स ले दिया। मम्मी पापा समझते हैं कॉमर्स अच्छी डिग्री नहीं है, मैथ साइंस करो। अब मेरे साथ MBA में मैथ साइंस वाले बच्चे MBA में बैठे हुए, अब उनको इतना कुछ आती नहीं, उनको पता नहीं मैनेजमेंट कैसे कहते हैं। अब उनने तो साइंस पढ़ा हुआ, फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो अब बड़ी दिक्कत है। तो अगर आपको कुछ करना है तो माँ बाप को समझाओ कि मुझे ये करना है, मुझे ये सब्जेक्ट लेने दो। फिर अगर आपको MBA में अगर मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को फोन लगा लेना सर की करेंगे, मैं आपको पूरी लाइन क्लियर कर दूंगा। हमारे पास ऐसा कोई नहीं कर सपोर्ट करने वाला। यार हमसे तो क्लास में बोलते भी नहीं बनता था, आंसर देने में शर्म खाते थे, क्योंकि ज्यादा कुछ आते ही नहीं था। हाथ खड़ा करते थे तो नीचे कर देते थे, बिल्कुल खड़ा न करना। तो आपको जो करना है उस पर फोकस करिए, समझे, इन फ्यूचर, और उसी में लग जाइए 100%। लेकिन सब एक्टिविटीज को भी थोड़ा बाहर की जो एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व जरूर रहो। अब सामाजिक हो गई, अब धार्मिक। देखो, कभी भी किसी भी पार्टी का झंडा उठाने में शर्म खा लेना, BJP कांग्रेस कोई भी, उसमें अगर आपको शर्म आ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी धर्म का झंडा उठाने में कभी भी शर्म मत खाना। कहीं भी धार्मिक काम हो रहा है, झाड़ू लगाने पहुंच जाओ और देख लिया राजनीति हो रही, वापस आ जाओ, अपना काम करके वापस आ जाओ, समझे। तो अगर कोई भी जुलूस या कुछ भी धार्मिक, जैसे तो अपने करीली में तेज हो गया इसका माहौल, धार्मिक काम को, चाहे वो कोई भी समाज का हो, मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आप अपने धर्म को पर्याप्त समय दीजिए। हो सकता है सुबह उठ के 2 अगरबत्ती जरूर लगा दो, क्योंकि हमसे बहुत बड़े संत ने कहा था कि आप जो व्यक्ति हो, ये भगवान को समय कम दे पाओगे, कलयुग चल रहा है। इसलिए अगर सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा दोगे ना, तो इतने में भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएगा। हम 20 घंटे पूजा करें तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको यही काम करना है। लेकिन हमको अभी कितने काम करना है, यहाँ से जाएंगे, खाना खाएंगे, स्कूल जाना है, वो टाइम ही नहीं हमारे पास। तो अगर हम 2 अगरबत्ती लगा के भगवान को चले जाएंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, 3 महीने हो गए, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब टेंशन फ्री चल रहा है। जैसा आपका जो भी रहे आप करो, अपने भगवान को मानो। दोस्तों, सिर्फ पढ़कर ही 99.99% बनाकर ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, एक चीज बहुत अच्छी क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम ही क्लियर कर करके परेशान हो गए थे अपने स्कूल में, हमको किसी ने क्लियर ही नहीं की थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपकी 99.99% की मार्कशीट और 60% की मार्कशीट को सेम माना जाएगा इन कॉलेज। सिर्फ आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपके 40 भी आएंगे तो बाजू में आप 90 वाले के बैठोगे। इसलिए मार्कशीट को इतना इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है, हमको खुद को बड़ा बनाना है, खुद को सक्सेसफुल बनाना है। जब हम सभी गतिविधियों में अगर डूबे रहेंगे तब हम बनेंगे। पर्याप्त समय अपनी पढ़ाई को देना है, लेकिन थोड़ा कुछ समय हमको बाहर भी देना। जैसे कि ये लाइन कह रही है, जो लाइन है ये तो मेरी लाइफ सजेस्ट करती है। एलन मस्क ने कहा था, कौन कौन जानता है इनको? सभी जानते हो, मुझे मालूम है सभी विद्यार्थी जानते हैं। एलन मस्क ने कहा था, never judge the future of a person based on their present situation, because time has the power to return any backward into time. मतलब ये मैं शिक्षकों को डिजर्व कर रहा हूँ। यार वो वीडियो बन रही है, मुझे मालूम है कि ये बहुत वायरल होगी और बहुत से शिक्षक भी देखेंगे, विद्यार्थी भी देखेंगे, और आप लोगों के लिए ये काम की चीज है। समय कब किसका बदल जाए कोई देख के नहीं आता। मैं बता रहा हूँ, मेरे से क्लास में GD होता ना, होता होगा ग्रुप डिस्कशन, क्लास में होता था। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरे से कुछ बोलते ही नहीं बनता था,
मेरा जो कैप्टन था मेरे को ये पकड़ा देता था और कहता था इतना बोल देना देख के, टीचर तुमको नंबर दे देगा। मैं देख के भी नहीं बोल पाता। और आज मैं आप सभी के सामने कितने 10-15 मिनट हो गए होंगे ना। तो समय इतना बलवान है कि किसी का भी चेंज हो सकता है। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त है, अगर पढ़ने में वो कमजोर है, तो उसको आप क्या हारिस मत करिए, उसका सपोर्ट करिए। क्या पता कल वो आपसे आगे निकल जाए। अभी मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अब मैं उनसे आगे हूँ जो 90-85 वाले थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन थे वो। अपने सपोर्ट करिए और ये भावना अपने मन से हटा दीजिए कि मेरे पास नोट्स है, मैं इसको नहीं दूंगा, इसका बुरा होगा, इसका अच्छा हो जाएगा, इसके अच्छे नंबर बन जाएंगे। बन जाने दो, क्या होगा बन जाने। अपन को खुद के ऊपर ध्यान देना। किसके ऊपर देना बोलो? खुद के ऊपर। सबका भला करते हुए बोलो, किसी का बुरा नहीं करना। ठीक है, जब आप सबका भला करोगे ना आपको बताओ, निश्चित गारंटी करता हूँ, गारंटी करके बोल रहा हूँ ये चीज। अगर आप किसी का भला नहीं करोगे ना, आपके साथ भला हो नहीं सकता। मेरे पास तो एग्जांपल है ऐसे बहुत से जिन्होंने सबका जिंदगी में बुरा फैला है, इसकी बुराई करी, उसकी बुराई करी, आज वो भूल गए। इसलिए आपको भला करते हुए चलना है सबका। कुत्ता दिखा कोई, अपन उसका इलाज नहीं कर पाए, 5 रुपए का पाली तो डाल, पाली जी नुकसान करता, लेकिन आप रोटी लेने तो जाओगे नहीं, तो वही डाल। कोई गाय है, हमको फोन कर दो, ठीक है, हमारा डॉक्टर आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है? सबका भला करते हुए आगे बढ़ना है। आज मेरे समय में तो बहुत होता था कि जो शिक्षक थे वो तो जज ही कर देते थे, यार ये बच्चा तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे हिसाब से तो 10th क्लास में ये कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता इसका, ये क्या पढ़ेगा फ्यूचर में, 10th क्लास को पास कर लेगी। मैं बताऊंगा आपको, वो बच्चे ने 10th क्लास भी पास की, 12th भी पास की, और आज वो नौकरी भी कर रहा, बहुत बड़े पद पे कर रहा है। मेरा दोस्ती उसकी मेरे से पहले जल्दी नौकरी हुई। तो मैं शिक्षकों को भी ये कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई शिक्षक होगा ने वीडियो में है, उन तक वो बात पहुंच जाएगी कि आप कोई भी बच्चा हो, कमजोर हो चाहे कैसा भी हो, आप उसका सपोर्ट करिए। उसको टीचर बेंच पे मत बैठने दीजिए, उसको फर्स्ट पे नहीं तो तीसरे पे जरूर बैठा लो, अपने साथ बैठा लो, अपने साथ लंच कराओ, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है वो आपसे आगे बढ़ जाए। समझे हो कहने का मतलब? कुछ बातें हैं ये तो सच्ची है, और मैंने फील की, आप लोग ने, जो छोटे आपके माता पिता जानते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कामियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना ही है तो कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, हमारा पाँव खींचते हमको मालूम है। अपने सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, जितने ऊंचे देख सकते हैं उतने देखो। नीचे दिखाने के लिए लोग है ना, कुछ अच्छा करोगे तो लोग नीचे देखो दिखाएंगे, याद रखना, अच्छा कोई नहीं देखना चाहता इस दुनिया में। अपने अंदर जुनून की चिंगारी रखो, जलने के लिए लोग है ना, उन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देना। अगर बनानी है तो यादें बनाओ, बातें बनाने के लिए लोग है ना, तुम कितना भी अच्छा कर दोगे समाज में लोग बातें ही बनाएंगे, हमें तो मालूम है। अभी आप लोग को कुछ नहीं होगा क्योंकि आप स्कूल से घर से कोचिंग जाते हो। तू बस संभाल ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है ना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। जैसे मैं खुद की बता दूं, पहले मैं भीड़ में ही था, फिर अलग चल रहा, इसलिए भीड़ जहां है वहां नहीं चलना तुमको। सब डीजे में डांस कर रहे हैं तो मंदिर में बैठ कर झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। ये सच बात, लोग तालियां बजाते हैं, आप कुछ करके दिखा। अब ज्यादा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए इतनी बातें सुनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम तो सुन नहीं पाते थे, हमारे तो बस की बात नहीं थी। वहां पे बहुत देख होता था और हम लोग बस वो बैग का रोल करने में लगे थे, कहीं वो ब्लेजर कैसे ऐसा करेंगे। तो हम जानते हैं उस समय से गुजर चुके हैं। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है समाज को ध्यान रखना होगा दोस्तों। आप लोग मेरे छोटे छोटे भाई बहन हो, मेरे को फोन लगा, सर के पास मेरा नंबर है, अगर आपका समाधान नहीं किया ना तो ठीक है। इसी बात के साथ मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि मुझे एक इतनी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरी सिर्फ 23 साल का भी नहीं हुआ कि 24 फरवरी में होऊंगा, अब भी 5 दिन बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सभी के सामने 2 शब्द रखने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत आभार है आपका, हम आपके बच्चे हैं, सदैव आपकी तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी माता पिता ने मुझे सुना, बच्चों ने स्पेशली बड़े, मुझे मालूम मैं यहीं पे क्यों देख रहा था, नहीं तो अभी वो लग जाते बोलना, इसलिए मैं यहीं पे देख रहा था, मुझे यहीं को सुनाना था क्योंकि
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अल्पाहार की व्यवस्था वहाँ पे है, बच्चों के लिए चॉकलेट है, आप लोग को लेकर जाना। आप सभी का बहुत बहुत सुभाषी, तो एक मेरी बात और बच्चों तक, सभी के बच्चों को सामाजिक और धार्मिक तो ठीक है, मुझे लगता है ना पारिवारिक तौर पर अगर बच्चे शुरू करें, मेरी बच्चे हैं, सारी सुख सुविधाएं इन लोगों को प्रोवाइड हमने करी हुई हैं। सपोज एक क्लास रखा हुआ है, ये डिस्पोजल रखा हुआ है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी या मेरी मेड की नहीं है कि मैं इसको उठा के डस्टबिन में डालूं। तो ये बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने तरीके से उनको एड ऑन करके बताइए कि ये आप अपने परिवार से शुरू करिए। मैनेजमेंट सबसे पहले घर से शुरू करो। आप आए, आपने टॉवल ऐसे फेंका, तो ये सिर्फ आपकी मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको उठा के टांगे। जैसे आप अपना बैग अरेंज कर रहे हो, शी इज माय डॉटर, वेरी शार्प, शी इज बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी ना, इतने शार्प है ये बच्ची। बट मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप ड्राइंग इससे कराइए, आपकी ये एज सच बना देगी। बट सिर्फ ये ऐसा नहीं है, आपको सब आना चाहिए, ये मेरा मानना है। सिर्फ कोई लड़की या लड़की से नहीं, जैसे आप अपना बैग अरेंज कर रहे हो, आप अपनी कबर्ड भी तो अरेंज करो, आपके कपड़े हैं वो भी तो, आप जब फ्री हो आपकी वेकेशन से उसमें आप घर भी तो अरेंज करना सीखो। ये आप अपने वर्ड्स में बच्चों को, मुझे लगता है ये सभी के पेरेंट्स के साथ होगा कि स्कूल में बहुत मैनेजेबल रहते हैं, पर घर आप देखेंगे इनका रूम ऐसा रहेगा कि रोना आ जाएगा, पूरा घर एक तरफ कहने का मतलब क्या है माता जी का, कि उनकी मदद किया, ठीक है, क्योंकि भी अकेले घर के जो वो भी चारों तरफ का काम करती है, खाना भी बनाती है, सुबह तुम लोगों को स्कूल ही भेजना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है, उतने ही घर के काम होते हैं, उतना ही वो सब उनके दोस्त यार वो बीसी भी चलने लगे आजकल, वो उतना वो भी देखना पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, कपड़े नहीं धोना, ठीक है, कपड़े नहीं धोना, बर्तन नहीं मांजना, अपन यहाँ से गए अपन टी शर्ट ऊपर टांग सकते हैं, बैग को जगह पे रख सकते हैं, कोई मेहमान आया है अगर मम्मी अकेली है तो अपन जाके उसको पानी दे सकते हैं, ज्यादा मत ले जाना, 6 गिलास लेकर तो गिरा दूंगा, 2-3 रख लेना पहली बार, ठीक है। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं कि पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, ये सब कुछ जो बच्चे हैं ना संघ के बारे में जाने के बाद अपने आप सीख जाते हैं। मेरी तो पहले यही आदत थी कि जहाँ चप्पल उतार दी वहां उतार दी। लेकिन जैसे अगर जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, लाइक मेरी पूरी एजुकेशन हॉस्टल में हुई, तो अगर मैंने ये सब नहीं सीखा होता या मैं नहीं इंटरेस्टेड होती तो मैं 6th क्लास से मैं कैसे रह पाती। सपोज मेरी बेटी को मुझे हॉस्टल में डालना है इन 9th क्लास, तो फिर वो अगर नहीं सीखेगी तो फिर कैसे चलेगा, वहाँ तो हमको उसको खुद करना ही पड़ेगा ना। तो एक संघ का वर्ग एक अलग चीज हो जाती है, बट इसकी कहीं ना कहीं से हमको परिवार से भी शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, मैं आपकी बात समझ गया। अभी अगर आप घर से काम करते चलोगे ना, अपनी व्यवस्थित चीजें रखना, ठीक है, अपनी चीजें व्यवस्थित रखना, अपना रूम साफ करना, तो जब आप बाहर पढ़ने जाओगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी ऐसे बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं जिन्होंने अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं किया था, मैं तो खुद अपनी बता रहा हूँ, बच्चे बोल रहा हूँ, मैंने कभी अपने घर पे प्रेस नहीं किया था, आज मैं इंदौर में रहता हूँ, खुद प्रेस करके पहनता हूँ, ठीक है। तो अभी से आप अपने घर का काम करना चालू करिए, रूम की साफ सफाई, खुद की ड्रेसों की क्लीनअप, पढ़ाई होमवर्क टाइम पे करिए, क्योंकि आप जितने पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहेंगे उतनी अच्छी आपकी सक्सेस होगी। आप धीरे धीरे करते चलेंगे ना, आगे जाके आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तो वही उनके कहने का मतलब है, थोड़ा थोड़ा अपना काम करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं तो बाहर खुद देख रहा हूँ, मैं तो इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। आजकल कहना चाहिए कि ड्रग्स का चलन बहुत चल रहा है बच्चों में, वीडियो में मुझे कुछ लोग देखेंगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो इनसे अपन को दूर दूर तक दूर रहना है, क्योंकि ये चीज अपन को क्या बर्बाद कर देगी। अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो, अगर खुद बड़े होते तो इस पे मैं एक अलग बात करता। अभी यहाँ पे जो बात की आपके साथ की है, तो अपन को इससे दूर रहना है। चॉकलेट खाओ जितनी खाई, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। सर मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ।